नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हम सभी के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पैसा। पैसा जो हमारे सपनों को साकार करने का माध्यम है, लेकिन कभी कभी यह हमारे लिए चिंता और तनाव का कारण भी बन सकता है। पैसों को मैनेज करना किसी भूल भुलैया में घूमने जैसा लग सकता है, जिसमें बहुत से उतार चढ़ाव होते हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें सही दिशा में कदम उठाना बहुत जरूरी है। मैं भी इससे गुजरा हूं, गलतियां की हैं और कड़वे अनुभवों से सीखा है, लेकिन इन अनुभवों ने मुझे मजबूत बनाया और मुझे सिखाया कि कैसे सही वित्तीय निर्णय लिए जाएं। लेकिन चिंता मत करो, क्योंकि मैं यहां अपने अनुभव शेयर करने आया हूं ताकि तुम उन मुश्किलों से बच सको और अपने फाइनेंशियल ड्रीम्स पूरे कर सको। मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे सही निवेश करें, बजट बनाएं और अपने खर्चों को नियंत्रित करें। हम सब मेहनत की कमाई करते हैं और जरूरी है कि वह पैसा भी हमारे लिए उतनी ही मेहनत करे। सही निवेश और वित्तीय योजना के माध्यम से हम अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। चाहे तुम एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हो या अभी शुरुआत कर रहे हो, कॉमन फाइनेंशियल मिस्टेक्स को समझना बहुत जरूरी है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि कौन सी गलतियां हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं और कैसे हम उनसे बच सकते हैं। याद रखो, पैसे के मामले में समझदार लोग भी गलती कर सकते हैं, लेकिन इन गलतियों से सीखना और उन्हें सुधारना ही हमें बेहतर बनाता है। अच्छी बात यह है कि सीखने और पॉजिटिव चेंजेस करने में कभी देर नहीं होती। हर दिन एक नया अवसर है अपने वित्तीय जीवन को सुधारने का। तो आराम से बैठो और फाइनेंशियल विजडम के इस सफर पर मेरे साथ चलो। हम मिलकर सीखेंगे, समझेंगे और अपने वित्तीय भविष्य को बेहतर बनाएंगे। चलो अब बात करते हैं उस चीज की जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, कर्ज। ये एक ऐसा विषय है जो हम में से कई लोगों के लिए बहुत ही पर्सनल और पेनफुल हो सकता है। इसकी शुरुआत बहुत छोटी सी होती है, जैसे कि एक छोटा सा लोन जो हमें इनिशियली बहुत हार्मलेस लगता है। शायद किसी फैंसी गैजेट या खूबसूरत साड़ी के लिए एक छोटा सा लोन लेकर। उस समय हमें लगता है कि ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है और हम इसे आसानी से रिपे कर लेंगे। लेकिन देखते ही देखते इंटरेस्ट बार आ जाता है और आप रिपेमेंट्स के जाल में फंस जाते हैं। हर महीने की ईएमआई एक बोझ बन जाती है और आप सोचते हैं कि यह सब कैसे मैनेज होगा। दोस्तों, मैं भी इससे गुजरा हूं और यह कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने भी वही गलतियां की हैं जो शायद आप कर रहे हैं या कर चुके हैं। मेरी सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक ये थी कि मुझे बोरोविंग की असली कीमत समझ नहीं आई। मैंने इंटरेस्ट रेट्स और हिडन चार्जेस को इग्नोर कर दिया। मैं आसान क्रेडिट और इंपल्सिव परचेसेस के लालच में आ गया, सोचकर कि मैं बाद में और कमा लूंगा। लेकिन यह सोच बहुत ही डेंजरस हो सकती है। लेकिन सच तो यह है कि अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो कर्ज जल्दी ही बेकाबू हो सकता है। यह एक ऐसा जाल है जिसमें फंसना बहुत आसान है, लेकिन निकलना बहुत मुश्किल। सीखने वाली बात सिंपल है, जरूरत से ज्यादा लोन लेने से बचें। हर बार जब आप लोन लेने का सोचें तो एक बार रुककर सोचें कि क्या यह वाकई जरूरी है। खुद से पूछें, क्या मुझे सचमुच अभी इसकी जरूरत है या ये रुक सकता है। यह सवाल आपको इंपल्सिव डिसीजन से बचा सकता है। अपनी नीड्स और वांट्स में डिफरेंस करो। यह समझना बहुत जरूरी है कि क्या आपके लिए एसेंशियल है और क्या लग्जरी। थोड़ी सी प्लानिंग और सेल्फ कंट्रोल आपको डेट फ्री और फाइनेंशियली सिक्योर रखने में बहुत मदद कर सकती है। अपने खर्चों को ट्रैक करें, बजट बनाएं और अननेसेसरी एक्सपेंसेस से बचें। ये छोटे छोटे स्टेप्स आपको एक बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस से बचा सकते हैं। जैसा कि आप में से बहुत लोग जानते हैं, मैं कई बिजनेसेस में इन्वॉल्व्ड हूं और मैं आपको बता दूं, मैंने जो सबसे वैल्यूएबल लेसन सीखा है वो ये है कि अपने पर्सनल और बिजनेस फाइनेंसेस को अलग रखो। फैमिली वेकेशन के लिए अपने बिजनेस अकाउंट से पैसे निकालना या बिजनेस एक्सपेंसेस के लिए अपने पर्सनल क्रेडिट कार्ड का यूज करना आसान लग सकता है, लेकिन यह हार्मलेस सी आदत आपके इनकम, एक्सपेंसेस और टैक्स लायबिलिटीज का पता लगाना मुश्किल बना सकती है। भूसे के ढेर में सुई ढूंढने के जैसा ऐसा ही होता है मिले जुले फाइनेंसेस को सॉर्ट आउट करना। अलग अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स मेंटेन करने से फाइनेंशियल मैनेजमेंट आसान हो जाता है और आपकी फाइनेंशियल हेल्थ की क्लियर पिक्चर मिलती है। यकीन मानो, यह सेपरेशन आपकी पर्सनल पीस ऑफ माइंड और आपके बिजनेस की सक्सेस दोनों के लिए जरूरी है। इन्वेस्टमेंट्स
ये शब्द सुनते ही वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी की तस्वीरें आंखों में आ जाती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इन्वेस्टमेंट्स की दुनिया रिवॉर्डिंग होने के साथ साथ रिस्की भी हो सकती है। सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक्स में से एक है बिना नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के इन्वेस्टमेंट्स में जंप करना। ये बिना रेसिपी जाने कोई कॉम्प्लिकेटेड डिश बनाने जैसा है, डिजास्टर हो सकता है। अपनी मेहनत की कमाई इन्वेस्ट करने से पहले बेसिक सीखने के लिए टाइम निकालें, डिफरेंट एसेट क्लासेस समझें, पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट्स को अच्छी तरह रिसर्च करें और फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेने से न हिचकिचाएं। याद रखें, हर इन्वेस्टमेंट में कुछ रिस्क होता है। जल्दी अमीर होने के वादों या भीड़ का ब्लाइंडली फॉलो करने में न आए। वेल इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ही स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। सेक्शन 5, सेविंग वर्सेस इन्वेस्टिंग, एक ही सिक्के के दो पहलू। अब बात करते हैं सेविंग और इन्वेस्टिंग की। ये दोनों टर्म सुनने में एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन इनका मतलब और मकसद अलग अलग है। इन दोनों टर्म्स को अक्सर एक दूसरे के बदले यूज किया जाता है, लेकिन आपकी फाइनेंशियल जर्नी में इनके अलग अलग पर्पसेस हैं। सेविंग और इन्वेस्टिंग के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है ताकि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को सही तरीके से हासिल कर सकें। सेविंग को अपने फाइनेंशियल हाउस की मजबूत नींव समझो, जबकि इन्वेस्टिंग उसमें फ्लोर्स ऐड करके उसे ऊंचा और वैल्यूएबल बनाने जैसा है। एक मजबूत नींव के बिना आपका फाइनेंशियल हाउस टिक नहीं पाएगा और बिना फ्लोर्स के उसकी ग्रोथ सीमित रहेगी। सेविंग आपके कैपिटल को प्रिजर्व करने, शॉर्ट टर्म गोल्स या इमरजेंसीज के लिए सेफ और एक्सेसिबल रखने के बारे में है। यह एक ऐसा फंड है जिसे आप किसी भी समय एक्सेस कर सकते हैं जब आपको जरूरत हो। दूसरी तरफ इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ बढ़ाने, इन्फ्लेशन को बीट करने और आपके फाइनेंशियल ड्रीम्स अचीव करने के बारे में है। यह एक ऐसा प्रोसेस है जो समय के साथ आपके पैसे को बढ़ाता है, लेकिन इसके लिए पेशेंस और सही स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है। हेल्थी फाइनेंशियल लाइफ के लिए सेविंग और इन्वेस्टिंग दोनों जरूरी है। दोनों के बीच सही बैलेंस बनाना महत्वपूर्ण है ताकि आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स दोनों को अचीव कर सकें। अपने गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और टाइम होराइजन के हिसाब से सही बैलेंस ढूंढें। एक फाइनेंशियल प्लानर की मदद से आप अपने लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी बना सकते हैं जो आपके यूनिक सिचुएशन के लिए सही हो। याद रखें, 1 रुपया बचाया हुआ 1 रुपया कमाया हुआ है और समझदारी से इन्वेस्ट किया गया 1 रुपया कई और रुपये बन सकता है। फाइनेंशियल सक्सेस के लिए दोनों पहलुओं को समझना और उन्हें इफेक्टिवली मैनेज करना बहुत जरूरी है। तो अपने फाइनेंशियल प्लान को अपने अम्ब्रेला की तरह समझो। ये आपको जिंदगी के अनएक्सपेक्टेड स्टॉर्म से बचाने के लिए है। ये सिर्फ पैसे बचाने के बारे में नहीं है, बल्कि एक सेफ्टी नेट बनाने के बारे में है जो लाइफ के सरप्राइजेस हैंडल कर सके। अपने फाइनेंसेस की प्लानिंग करना कोई चोर नहीं होना चाहिए। इसे एक रोड मैप समझो, एक गाइड जो आपको अपनी फाइनेंशियल जर्नी में नेविगेट करने में हेल्प करता है, इंश्योरिंग करता है कि आप अपने गोल्स और एस्पिरेशंस तक पहुंचें। सवाल पूछने से मत डरो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स या बजटिंग के बारे में हो। एडवाइस लेना स्ट्रेंथ की निशानी है, वीकनेस की नहीं। याद रखें, हर कोई कहीं ना कहीं से शुरुआत करता है और सीखना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। फाइनेंशियल फ्रीडम का आपका सफर यूनिक है। ये इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने, कमिटेड रहने और अडेप्ट करते रहने के बारे में है। अपने माइलस्टोन्स सेलिब्रेट करें, अपने सेटबैक्स से सीखें और आगे बढ़ते रहें। फाइनेंशियल फ्रीडम आपकी पहुंच में है।